चालू कर। फटाफट बोले मैडम, टाइम नहीं। यस, धन्यवाद महोदया, आपने मुझे रेल बजट पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद अदा करता हूं। महोदया, प्रत्येक वर्ष की तरह ये 2012-13 का बजट का सही अर्थ में एक लोक लुभावना बजट है और मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि आजादी के इतने सालों के बाद भी मेरे क्षेत्र अमरेली में आज भी वहां की जनता को रेलवे की कोई व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आज जो 1992 और ये 2012, 1912 और 2012 100 साल हो गया जब मेरे क्षेत्र अमरेली में अंग्रेजों ने रेल की पटरी बिछाई थी, जो मीटर गेज। आज 100 साल के बाद भी वहां का फेरफार नहीं हुआ, वहां का स्टेशन का कोई फेरफार नहीं हुआ, किसी भी चीज का आज तक कोई तफावत नहीं मिला है। आज 100 साल हो गया। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस देश में 64 साल की आजादी के बाद भी आज ये 67 साल पूरे हो गए, इसमें ज्यादा से ज्यादा इस देश पे कांग्रेस ने शासन किया। 45 साल से अधिक शासन कांग्रेस ने किया, लेकिन आज ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज मेरा क्षेत्र अमरेली जो रेलवे से वंचित है। महोदया, एक कांग्रेस सरकार जितना खर्च कुर्सी बसाने में करता है, अगर उतना ही पैसा ये देश के विकास के लिए जो खर्च किया होता न, तो ये आज समस्या नहीं होती। ये सब कुर्सी का खेल है, ये सब साथी दलों का दबावों का मेल है। यहाँ तो आदमी सोचता कुछ और है और होता कुछ और है जी। ये सब साथियों का मेल है। और महोदया, यहाँ कुछ दिन पहले जो हुआ 12 तारीख को जो रेलवे बजट पेश करने के लिए दिनेश त्रिवेदी जी आया था, वो सोचता था कुछ और हुआ कुछ और। जैसे कि मेरे क्षेत्र अमरेली के बगल में सासनगीर पड़ता है, सभी जानते हैं पूरे एशिया में। वहां के 400 से अधिक शेर रहते हैं वहां, और शेर को हमने शिकार करते हुए बहुत नजदीक से देखा, 10-15 फीट की दूरी से ही देखा। उसने बैल का शिकार करते हैं, वो भैंस का शिकार करते हैं, गाय का शिकार करते हैं, हिरनी का शिकार करते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, शेरनियों ने शेर का शिकार कर डाला, शेरनियों ने शेर का शिकार कर डाला, जैसे कि दिनेश त्रिवेदी जी का शिकार हो गया। अच्छा, आप अपने क्षेत्र की बात बताइए। महोदय, मैं यही बात कहने जा रहा हूँ कि आज हमारे देश में रेलवे सबसे सस्ता और सुलभ साधन है, और किसी भी राज्य या जिले की रेल की सुविधा नहीं होती, वहां उस क्षेत्र का विकास नहीं होता। मेरे क्षेत्र अमरेली के कुल आबादी की 60% लोग जो बाहर रहते हैं, जो कि अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, बॉम्बे रहते हैं, लेकिन उसको ट्रेन पकड़ने के लिए अमरेली से 300 किलोमीटर तक की दूरी पे जाना पड़ता है। जैसे कि मुझे अगर दिल्ली आना है तो अहमदाबाद ही आना पड़ता है। 300 किलोमीटर तक की कोई रेल की अभी तक व्यवस्था नहीं है, तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी में माननीय मंत्री जी उसको रखना चाहिए। और दूसरा, हमारे वहाँ एक महुआ से सूरत तक की ट्रेन चलती है, हर बुधवार को ये ट्रेन चलती है। सुबह सूरत से 8 बजे निकलती है, शाम को 8 बजे महुआ पहुंचती है, उसी रात फिर महुआ से निकलती है, सूरत पहुंचती है। महोदया, आप जानते हैं कि बुधवार एक ऐसा वार है जो जिसको अशुभ माना जाता है। वो बुधवार के दिन कोई ऐसा काम नहीं होता। हम वहां तक तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बुधवार के दिन किसी मृत्यु हो जाए तो उसके घर भी हम नहीं जा सकते, लेकिन उसको हमने बार लिखा, अधिकारियों के साथ मीटिंग किया, 3 बार हम मंत्री जी से मिला, लेकिन उसका टाइम का फेरफार नहीं हुआ। तब उसको ये टाइम फेरफार किया जाए, उसको पर डे चलाया जाए।
और तीसरा मोदिया, अभी अमरेली मेरे क्षेत्र में मीटर गेज है, उसका ब्रॉड गेज में रूपांतर होना चाहिए। उसका सर्वे हो चुका है, उसका एस्टिमेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया गया, लेकिन बजट आवंटन नहीं होने के लिए आज भी वो काम अधूरा पड़ा हुआ है। उसको तत्काल शुरू किया जाए। और जो भावनगर से महुआ जाने के लिए सुबह में ट्रेन जो जाती है और उसको शाम को महुआ तक पहुंचती, तो उसको जनरल कोच की कमी बहुत कम है, तो उसमें जनरल कोच भी बढ़ाया जाए ताकि वहाँ के मुसाफिर को सबसे ज्यादा व्यवस्था मिल सके। और महुआ से मुंबई तक, अब धन्यवाद कर दीजिएगा। महुआ से मुंबई तक सीधी कोई रेलवे लाइन नहीं है, रेल नहीं है, तो मेरे क्षेत्र से जो महुआ से सूरत तक की ट्रेन है उसको मुंबई तक लंबी किया जाए और उसको पर डे चलाया जाए ताकि वहाँ की जनता को वहाँ की पूरी सुविधा मिले। और 1 मिनट मोदी, 1 मिनट चल रहा है मेरा। और अभी अमरेली जिले में रैंक की कोई व्यवस्था नहीं है, जाके वहाँ के उर्वरकों के लिए, रासायनिक खाद के लिए और माल सामान के लिए, जो भावनगर हमारे वहाँ से 120 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से वो रैंक के लिए सब खाद और उर्वरक आता है। तो इसलिए मैं बार बार लिख के दिया है कि हमारे क्षेत्र में मोटा लिलिया जो पड़ता है वहाँ पे रैंक की अगर व्यवस्था हो जाए तो ट्रांसपोर्टिंग खर्च धन्यवाद श्री प्रबोध पांडा जी। चलिए मोदिया, माननीय मंत्री जी मोदी ने जो हमारे क्षेत्र के लिए, गुजरात के लिए जो जाहिर किया है उसका भी मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन माननीय मुकुल जी यहाँ बैठे हैं उसको मैं अभिनंदन के साथ कहता हूँ कि जो हमारी घोषणाएं की उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए और उसका काम प्रायोरिटी में लिया जाए। इसके लिए मैं आपको और माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।